बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। ये सीरीज़ है जिसमें हमने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक जो स्टूडेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। ग्लिम्स देते हैं आपको। तो हम इसमें प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम कैसे आते हैं ये डिस्कस कर चुके हैं, ग्रामर के कैसे आते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं, वोकैबुलरी के प्रॉब्लम्स किस तरह आ रहे हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेलिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन को डिस्कस कर चुके हैं और राइटिंग स्किल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग स्किल्स के हवाले से कि जी लिसनिंग स्किल वो एक और स्किल है जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और वहाँ स्टूडेंट की अगर लिसनिंग अच्छी नहीं है तो यकीनी तौर पर वो अपने लेक्चर भी परसीव करने के काबिल नहीं है। अच्छा जी, जहाँ फ़र्ज़ करें कहीं कोई जब उसकी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो लिसनिंग हमारी इनपुट है तो लाजमी बात है उसकी स्पोकन भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी तो आपकी राइटिंग स्किल कभी अच्छी नहीं होगी। आप अच्छे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नहीं तो यकीनी तौर पर अच्छे लिखेंगे भी नहीं। ठीक है जी, इसलिए कहा जाता है कि अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ें। बेटर स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए आप जो है वो राइटर का इंतखाब करें। जैसे हमारे यहाँ आम अगर आप देखा जाए न्यूज़पेपर को देखा जाए कि अगर हमने हाई फाई वोकैबुलरी देखनी है, हाई वोकैबुलरी गेन करना चाह रहे हैं, द न्यूज़ अखबार में पढ़नी चाहिए। और अगर हम स्ट्रक्चर बेटर गेन करना चाह रहे हैं, नया से नया स्ट्रक्चर सीखना चाहे तो डॉन वालों का स्ट्रक्चर जो है द डॉन इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है उसका स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। और बिगिनर को पहले डॉन से स्टार्ट करना चाहिए, स्ट्रक्चर गेन करने चाहिए, फिर हाई फाई वोकैबुलरी के लिए द न्यूज़ की तरफ जाना चाहिए। ये तो है अखबार का मामला जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे रीडर होंगे तो अच्छे आप राइटर भी होंगे। इसी तरीके से आप लिसनर अच्छे नहीं हैं, आप जो है आपको कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ख़ास तौर पर अगर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हों या नेटिव इंग्लिश स्पीकर हों तो वहाँ आप उनकी बात समझने से कासर हैं। वो उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने उन वर्ड्स को गलत सुना होता है, प्रोनंसिएशन अपने दिमाग में हमारा गलत होता है। जब वो सही हमारे सामने बोलते हैं तो हम जो वैसे मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान हम जो है थारोली कहते हैं तो वो थराली है। तो जब वो एक अच्छा स्पीकर जो है जिसका एक्सेंट बहुत अच्छा है तो वो थराली कह के आगे जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पता नहीं कौन सा वर्ड बोल गया है। हमारे यहाँ ये है कि हम रा को पढ़ते हैं, दबा के पढ़ते हैं। बच्चों को भी कह रहे होते हैं पढ़ो प्यारे बच्चों, CAR कार, बच्चे दो झूल के पढ़ रहे होते हैं CAR कार, CL कार। तो जब हमारे सामने कोई ब्रिटिशर बोलता है कि का, वो कार नहीं कहता कि दिस इज़ माई का, तो हम हैरान हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं, कोई कहता है मेरी ग्रामर कमज़ोर है, कोई कहता है वोकैबुलरी कमज़ोर है, कोई कहता है सेंटेंस स्ट्रक्चर कमज़ोर है। हालांकि मादरत के साथ अर्ज़ ये है कि इनमें से कुछ भी कमज़ोर नहीं है। वो कह रहा है दिस इज़ माई कार, अब वो कार कह दे तो आप सारे और हम सारे निहाल हो जाएंगे। ये हुई ना बात, क्योंकि सारी ज़िंदगी गलत पढ़ा है। हमें पता है कि रा कहाँ पढ़ी जाती है, तो वो जो नेटिव स्पीकर उसे तो पता रा नहीं पढ़ते। रा को हम उस वक्त पढ़ेंगे जब व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय वॉल साउंड, जब वॉल साउंड आएगी तो रा पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। रा पढ़ने का यही उसूल है। तो बिल्कुल इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लिसनिंग स्किल्स में जो कि बैरियर होती हैं, जो हमें दूसरों की समझ नहीं आने देती। ठीक है, उसमें एक बात ये भी होती है कि हम उस लैंग्वेज से तासुब रखना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 ये भी बात हो सकती है कि उस लैंग्वेज का एक्सपोजर हमारे लिए बहुत थोड़ा है। यानी कि आप 70% सुनेंगे तो शायद 20% बोल सकें। आपका एक्सपोजर ऑफ लिसनिंग दैट शुड बी ग्रेटर दैन एक्सपोजर ऑफ स्पोकन। ठीक है, तो हम तो हमारी मैक्सिमम जो लिसनिंग है वो इंग्लिश के क्लास तक होगी या वो इंग्लिश के उस लेक्चर तक होगी। उसके बाद 24 आवर्स में आप देखिए कि आपका एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश क्या है, ख़ास तौर पर लिसनिंग के हवाले से। आई थिंक बहुत शार्ट होगा, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू।